हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट होता क्या है, उसके बाद देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ एक स्क्वायर नंबर की। ठीक है, तो स्क्वायर क्या होता है, सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं। कोई भी नंबर है, लेट्स से द नंबर इज़ 4, तो 4 का अगर मैं बोलूँ कि स्क्वायर करना है तो उस नंबर को जिसका स्क्वायर करना है उसको उसी नंबर से एक बार और मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड स्क्वायर। तो 4 4 ज़ा 16, तो 16 क्या होगा, 4 का स्क्वायर है। तो ये जो है ये हुआ स्क्वायर। ठीक है, जैसे 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16। अगर मैं बोलूँ 10 का स्क्वायर तो 10 को 10 से ही मल्टीप्लाई कर दो तो 100 10 का स्क्वायर हो गया। 11 का स्क्वायर 11 को 11 से ही मल्टीप्लाई कर दो 121 11 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट इसी का जस्ट ऑपोजिट है। 16 को मैं अगर 16 का रूट पूछती हूँ, 16 का रूट यानी 4 होगा, इसी का उल्टा। तो 16 का रूट क्या है, 4 होगा। तो रूट को हम कैसे लिखते हैं, रूट को रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन से। ठीक है, ये रूट का सिंबल है। और रूट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखो जैसे हम 10 का स्क्वायर अगर लिखना है हमें तो 10 के पावर में मैं 2 लगाऊंगी। ठीक है, पावर 2 यानी कि 10 दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है। अब अगर मुझे स्क्वायर रूट करना है तो मैं या तो ये सिंबल यूज़ करूँगी या इसको मैं 16 पावर 1/2 भी लिख सकती हूँ। ठीक है, तो पावर 2 की जगह अगर मैं 1/2 1/2 लिख रही हूँ तो ये भी रूट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, देखो कैसे होगा, मैं आपको इसको अच्छे से सॉल्व करके दिखाती हूँ। 16 पावर 1/2 या रूट 16 एक ही बात है। ठीक है, अब देखो 16 पावर 1/2 है तो 16 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 4 पावर 2। ठीक है, 16 की जगह पर मैंने लिखा 4 पावर 2 और उसका भी पावर है 1/2। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या आएगा, 4। तो रूट 16 4 है, 16 1/2 भी 4 है। ठीक है, ऐसे एक और एग्जाम्पल देख लो। जैसे मुझे लिखना है 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर मुझे पता है 81 होता है। ठीक है, तो अगर 81 रूट दिया हुआ है आपको कि 81 का रूट क्या होगा, तो कैसे निकालोगे, इस 81 रूट को मैं 81 1/2 भी लिख सकती हूँ। ठीक है, फिर इसी को मैं लिख सकती हूँ 9 का स्क्वायर, 81 9 का स्क्वायर होता है और 9 का स्क्वायर है और उसकी पावर 1/2 है, तो पावर से पावर कैंसिल, 9 आंसर आ जाएगा। तो रूट 81 लिख लो, 81 पावर 1/2 लिख लो, या 9 पावर 2 उसका भी पावर 1/2, एक ही बात है, 9 को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम दोनों तरीके से। ठीक है, आई होप ये दोनों चीज़ें समझ आई होंगी। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर नंबर। तो देखो सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या है स्क्वायर नंबर की, यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस होता है फर्स्ट प्लेस, जैसे वंस प्लेस जो है, जैसे आपकी प्लेसेस होती हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 इस तरह से। तो ये वाले प्लेस की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यूनिट प्लेस में 2 3 7 और 8 अगर आता है, यहाँ पे 2 3 7 या 8 इन चारों में से कोई भी नंबर अगर आपको यूनिट प्लेस पे मिलेगा तो वो नंबर चाहे यहाँ पे कुछ भी हो, वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। इस चीज़ को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। देखना इधर ध्यान से कि मान लो मेरे पास मैं सबसे पहले स्क्वायर्स बताती हूँ आपको। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, 1 इंटू 1 1 ही होगा। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 2 ज़ा 4। 3 का स्क्वायर होगा 3 3 ज़ा 9। 4 का स्क्वायर होगा 16। 5 का स्क्वायर होगा 25। 6 का स्क्वायर होगा 36। अभी आपको समझ आएगा मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ। 7 का स्क्वायर इज़ 49, 8 इज़ 64, 9 इज़ 81 एंड देन 10 इज़ 100। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, अभी ज़ीरो को भी मैं समझाऊंगी अच्छे से। ध्यान से देखो इनका जो यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस मतलब लास्ट में जो नंबर्स हैं वो क्या क्या है। देखो यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 4 है, यूनिट प्लेस, यहाँ 9, यहाँ पे 6, यहाँ 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे यूनिट प्लेस 9 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ 1 एंड यहाँ 0। ठीक है, अब ध्यान से देखना, किसी भी नंबर को अगर मैं फॉर्म करूँगी और उसका स्क्वायर बनाऊँगी तो देखो लास्ट में हमेशा, जैसे 11 का स्क्वायर कर रही हूँ तो आपको एंड में 1 इंटू 1 ही करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे अगर 38 का स्क्वायर कर रही हूँ तो क्या होगा, 38 इंटू 38 करोगे तो 8 इंटू 8 ही होगा, यानी यही नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यही 9 डिजिट्स होंगे जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना,
1 को अगर मैं स्क्वायर करती हूँ तो एंड में 1 आता है, 2 को स्क्वायर करती हूँ तो 4 आता है। तो यही डिजिट्स हैं जो आपको एंड में यूनिट प्लेस पे मिल सकते हैं। इसके अलावा जैसे 2 है, 3 है, 7 और 8, ये आपको किसी भी यूनिट प्लेस में नहीं मिलेंगे अगर वो नंबर किसी का स्क्वायर है तो, ठीक है। क्योंकि देखो क्या क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, फिर से दोबारा वही रिपीट हो रहा है, 6 9 4 1, ठीक है। तो 1 4 5 6 9 और डबल ज़ीरो याद रखना, एक ज़ीरो भी नहीं आ सकता एंड में, हमेशा डबल ज़ीरो आएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो आपका जो यूनिट प्लेस वैल्यू होगा वो 1 4 5 6 9 यही हो सकता है, या डबल ज़ीरो हो सकता है। एक ज़ीरो वाला नंबर भी यूनिट प्लेस में नहीं आ सकता, यानी वो एक स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आपको समझ आ गई होगी कि यूनिट प्लेस पे 2 3 7 8 अगर है तो वो जो नंबर आप फॉर्म करोगे वो एक स्क्वायर नंबर नहीं होगा। स्क्वायर नंबर होने के लिए 1 4 6 9 और डबल ज़ीरो ये होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड है ज़ीरो एट एंड ऑफ परफेक्ट स्क्वायर इज शुड बी इवन, ठीक है, आर इवन। जितने भी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं, जैसे मान लो मैं 10 का स्क्वायर कर रही हूँ तो इट इज़ 100, तो एक ज़ीरो वाला नंबर है तो यहाँ पे स्क्वायर में 2 ज़ीरोज़ आएंगे। अगर मैं 100 का स्क्वायर कर रही हूँ तो ये आएगा 0 0 0 0, तो हमेशा इवन नंबर का पेयर होगा, ठीक है। 3 ज़ीरोज़ वाला नंबर भी कभी स्क्वायर नहीं हो सकता, एक ज़ीरो वाला नंबर भी स्क्वायर नहीं हो सकता, ठीक है। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो हैं वो आपके इवन नंबर्स होने चाहिए। ऐसे ही मान लो अगर मैं 30 का स्क्वायर करती हूँ तो 30 का स्क्वायर क्या होगा, 9, 3 3 ज़ा 9 होता है और ज़ीरो की जगह पे आएगा 2 ज़ीरो, ठीक है। तो कभी भी एक ज़ीरो वाला नंबर या 3 0 5 0 है किसी के एंड में तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। हमेशा जो ज़ीरोज़ हैं वो इवन नंबर के होने चाहिए, 2 4 6 8 ऐसे कोई भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज़ ऑड एंड इवन नंबर इज़ इवन। तो ये भी बहुत ईजी प्रॉपर्टी है। देखो अगर मैं करती हूँ 4 का स्क्वायर या 2 का स्क्वायर या 8 का स्क्वायर, तो ये तीनों है इवन नंबर्स, तो इवन नंबर का जो स्क्वायर है वो इवन नंबर ही होगा। इसका 16 होगा, इसका 4 होगा, इसका 64 होगा। देखो सब इवन नंबर्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं करती हूँ 3 का स्क्वायर या 5 का स्क्वायर या 9 का स्क्वायर तो ये एक ऑड नंबर होगा। देखो ये सब ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखनी है, तीनों प्रॉपर्टीज़ ये बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी है। इसके बाद हम आगे की चीज़ें आगे सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।